जनाब आली हवाओं के संग संग उड़ने, बुलंदियों में परवाज़ भरने और ऊंचाइयों से खूबसूरत और बेशबहा हुस्न का मुशाहिदा करना है और ख़ूबसूरत, दिलकश और दिलनशीन ग्रीनरी देखनी है, नज़ारे देखने हैं, उड़न खटोलों में बैठना है, हवा के दोष पर उड़ना है, ये तमाम ख्वाब पूरे करने हैं तो चले आइए पटरियाटा, जहाँ पर पटरियाटा की केबल कार और चेयर लिफ्ट आपका इंतज़ार कर रही है। ये है चेयर लिफ्ट की सवारी करने के लिए उसकी जानिब जाने वाला रास्ता। एंट्री में आप जाते हैं, खूबसूरत इसकी एंट्री बनाई गई है। आगे जाएंगे तो आपको कुछ टक शॉप भी दिखती हैं, साथ साथ सिक्योरिटी का ख़ास इंतज़ाम किया गया है। और यही नहीं, जो इसका एंट्री पॉइंट पे ग्रीनरी आती है सराउंडिंग में, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो जनाब, ये है पटरियाटा चेयर लिफ्ट की जानिब जाने वाला रास्ता। एंट्री पॉइंट आपको दिखाया हमने कि कैसा है। खूबसूरत एंट्री है वैसे इसकी यहाँ पर। और ये चेयर लिफ्ट कितनी लंबी, कितनी बड़ी है, इसके हवाले से अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं। चेयर लिफ्ट के जानिब जाने से पहले बीच में एक बाज़ार आता है और यह खूबसूरत सा एक छोटा बाज़ार है, बहुत बड़ा नहीं है, जहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बाज़ार से गुज़रते हुए आपने चेयर लिफ्ट की जानिब जाना होता है। सो पहले कुछ सीढ़ियाँ आती हैं, आप ये सीढ़ियाँ अबूर करते हुए ऊपर की जानिब जाते हैं, जहाँ पे एक मिनी प्ले लैंड भी बनाया हुआ है बच्चों के लिए। तो मुख्तलिफ़ यहाँ पे झूले रखे गए हैं, मुख्तलिफ़ राइड्स का इंतज़ाम किया गया है। बोर्ड लगा हुआ है चेयर लिफ्ट के लिए, जो है वो कहाँ जाना है और कहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। एक एक चीज़ की रहनुमाई यहाँ पर मौजूद है। चलें जी, टिकट लेते हैं। अब देखते हैं कितने का है। ये है ऑफिस टिकट का। 1200 रुपये का पर पर्सन एडल्ट का एक टिकट है, जिसमें आप चेयर लिफ्ट और जो केबल कार है, दोनों का आपको टिकट मौजूद होता है, जिसमें आना जाना आप करते हैं। और एडल्ट्स के लिए ये है, बाकी बच्चों के लिए आपको बताएं कि 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है। जनाब, हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट की जानिब, और ये कुछ रास्ता इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है, तो उससे क्रॉस करना पड़ता है। और वो क्रॉस करते हुए जो है वो हम जा रहे हैं चेयर लिफ्ट की जानिब। सो कैमरे के उस पार आपको चेयर लिफ्ट के नज़ारे दिखाते हैं कि कैसे हैं। लाइट आ गई। सीज़न हो, छुट्टी का दिन यानी वीकेंड भी हो, और अगर आप प्लान करते हैं पटरियाटा आने का, तो ये मेक श्योर अपने दिमाग में रखें कि आपको रश जो है वो निस्बतन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हमें भी जो है वो रश मिला, लाइन में इंतज़ार भी करना पड़ा अपनी बारी का, बट बिलाखिर 15 से 20 मिनट के इंतज़ार के बाद हमारी बारी आ गई। तो अब जो है वो हमारी टर्न आने वाली है। मैं और आयशा बहुत एक्साइटेड हैं इसको बैठने के लिए। अब हम आगे आ जाएं। आयशा आ जाओ। सो लेट्स सी क्या होता है। चलो, 1 2। ओके, सो हम जो है वो बैठ चुके हैं।
So finally we are at Patriata's chair lift. So कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। ये डर लग रहा है? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। लेकिन थोड़ा कंपैरेटिवली लास्ट टाइम के मुकाबले में डर खत्म हुआ है। हाँ जी। वाव, एक्साइटिंग। पट्रियाटा की चेयर लिफ्ट और केबल कार दोनों का सफ़र मिला के 7 किलोमीटर का ये पूरा मुकम्मल सफ़र बनता है। और इस सफ़र के दौरान रास्ते में आने वाले ये चिनार के दरख्त इस सफ़र को इंतहाई खूबसूरत, दिलकश बना देते हैं। ये वो सड़क है, साइड सीन है, जो कि आपको जब आप चेयर लिफ्ट में सफ़र कर रहे होते हैं तो देखने को ये मनाज़र मिलते हैं। तो ये हमें ऊपर करना होता है, इसको हम ऊपर करेंगे। सीट से थोड़ा सा आगे होके लेफ्ट और राइट होके लेफ्ट और राइट उतर जाते हैं। सो जनाब, जब आप चेयर लिफ्ट का सफ़र कर लेते हैं, नीचे उतर जाते हैं, तो उसके बाद आपको थोड़ी सी वॉक करनी होती है और उसके बाद आप पहुंच जाते हैं इस मकाम पर। यहाँ से जो है वो आप बैठते हैं केबल कार में। इस केबल कार का आपको बताएं कि 3 जो है वो इसके, आप इसको क्या कह सकते हैं, बॉक्सेस, बोगी, व्हाटएवर इट इज़, इसके चैम्बर्स होते हैं। हर एक के अंदर जो है वो 8 लोगों के बैठने की जगह होती है। एक तरफ 4 लोग बैठते हैं, दूसरी तरफ 4 लोग बैठ सकते हैं। तो एक में 8 होते हैं, तो 3 का मतलब ये कि एट अ टाइम 18 लोगों को जो है वो यहाँ पर अकोमोडेट किया जाता है। ये निस्बतन जो है वो सेफ़ सिक्योर है। ए, क्योंकि ये बिल्कुल पैक होता है, बंद है। बी जो है वो स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल स्पीड पर होता है। ठीक, ये वजह है, इसलिए बहुत आराम से जो है वो इसमें बैठ के लोग जा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप केबल कार से दूसरी जानिब उतर जाते हैं तो व्हाट नेक्स्ट, वहाँ पे कौन सा स्पॉट है, क्या करें हम जाकर। तो जनाब, यहाँ पर एक ठाकुरी हिल टॉप है। ये एक जो है वो ट्रैकिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की है। वाई आई एम सेइंग दिस जस्ट बिकॉज कि ये जो रास्ता है ये इंतहाई खूबसूरत है। पूरा जो ट्रैक है वो दरख्तों ने, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्तों ने जो है वो ढका हुआ है। और जगह जगह पर आपको मुख्तलिफ़ खूबसूरत किस्म की परिंदों की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। वो लोग जो ये ट्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए खुसूसन जो है वो यहाँ पर घुड़सवारी का भी इंतज़ाम किया गया है। कोई करीबन 300 से 500 मीटर का ये जो डिस्टेंस है आप कवर कर सकते हैं इनिशियली, बट अगर आगे तक जाना है तो फिर आप उसमें घोड़ा भी कर सकते हैं। ये है खूबसूरत से दरख्तों के दरमियान छुपा ये स्मूथ सा ट्रैक। हम ज़रा जवान लोग हैं तो हमने प्रीफर किया कि हम जो है वो वॉक करेंगे, यहाँ पर ट्रैक करेंगे, कोई घोड़ा नहीं लेंगे। लिहाजा हम चिक चैट करते हुए इस ट्रैक को अबूर करते चले गए और इसकी खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। रिकमेंड करूँगी आपको। मैंने कंपेयर किया है हमारी चेयर लिफ्ट को अयूबिया एंड एबटाबाद, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चेयर लिफ्ट का विज़िट लगा है वो एबटाबाद का है। उसमें थ्रिल है, जो लोग थ्रिल एंजॉय करना चाहते हैं तो वो दे शुड मस्ट विज़िट एबटाबाद।
अच्छा, ये वाली चेयर लिफ्ट तुम्हें क्या लगता है आयशा कि किन लोगों के लिए ज़्यादा मोस्ट रिकमेंडेड है? सबके लिए रिकमेंडेड है, लेकिन खासकर वो लोग जो डरते हैं या जिनके साथ फैमिलीज होती हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि वो अगर चेयर लिफ्ट एंजॉय करना चाह रहे हैं तो पटियाला को एंजॉय करें। उसमें कैबिन लिफ्ट है वो मोस्टली रिकमेंडेड है एज़ कम्पेयर टू अदर चेयर लिफ्ट्स। सो पेट पूजा करने के लिए TDCP रेस्टोरेंट हम पहुँचे। किस्मत बड़ी अच्छी थी कि हम यहाँ पहुँचे तो फ़ौरन से जालाबारी होना शुरू हो गई। What a timing! यहाँ पर TDCP के ये पॉड्स भी बने हुए हैं, तो वो लोग जो यहाँ पर आके रुकना ठहरना चाहते हैं तो वो ये रेंट पर भी ले सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। या अगर ऑनलाइन बुकिंग नहीं करना तो जब आप एंट्री दे रहे होते हैं वहीं पर ही एक काउंटर है और काउंटर से जो है वो आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। एक अच्छा दिन गुजारने के बाद, सैर व तफरी करने के बाद हम वापसी के जाने रखते सफ़र बांध रहे हैं। यहाँ से गुज़रना होता है, वही चीज़ें फॉलो करनी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पहले आपको केबल कार में बैठना पड़ता है और दोबारा से जो है वो राइड लेनी पड़ती है मज़ेदार सी। टोटल 7 किलोमीटर का ये सफ़र है, जिसमें कोई 3-4 किलोमीटर का जो है वो केबल कार का है और जो रिमेनिंग है वो चेयर लिफ्ट का सफ़र है। और केबल कार में बैठे मज़े से। इनके वैसे कलर्स बहुत मज़ेदार थे इन केबल कार के। येलो, ब्लू है तो ब्लू का शेड बहुत अच्छा है इसमें। मुझे जो सबसे अच्छा लग रहा था एक कॉपर का शेड बहुत अच्छा था, वो है। और फिर आप जो है वो जाते हैं वापसी के लिए, फिर केबल कार से उतर के दोबारा से चेयर लिफ्ट में यहाँ पे बैठना होता है। चेयर लिफ्ट में बैठें, अपनी बारी का इंतज़ार करें और हवाओं के दोष पे उड़ते हुए अपनी मंजिल के जानिब रवा दवा हो जाएं। ये देखिए, ये इस तरह से बंद भी कर सकते हैं आप। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों को तो इस तरह ये बंद करके भी सफ़र किया जा सकता है। और हम थोड़े से एडवेंचरस हैं तो हमने जो है वो ओपन किया हुआ है। हम जो है वो ओपन करके जा रहे हैं। ये ओपन किस तरह का है, ये भाई साहब आ रहे हैं, इनका मैं आपको लुक दिखाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। ये इस तरह से फुल ओपन भी होता है। इनको तो किसी चीज़ का डर नहीं, इसलिए मैंने अपना स्टैंड भी नहीं रखा नीचे। लेकिन सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए और एटलीस्ट अगर शीशा नहीं भी बंद करते तो ये अस्सलामुअलैकुम। तो इस बार जो है वो हम मौजूद हैं पटियाला की चेयर लिफ्ट पर। पटियाला की चेयर लिफ्ट की क्या ख़ास बात है? एक बात इसकी ख़ास ये है कि ये बहुत ज़्यादा डर नहीं लगता इसमें उन लोगों को जो कि अपना एडवेंचर भी पूरा करना चाहते हैं, चेयर लिफ्ट पर भी सफ़र करना चाहते हैं और उनको ये है कि डर भी ना लगे। तो उनके लिए जो है वो ये मोस्ट रिकमेंडेड जो है ये स्पॉट है, चेयर लिफ्ट है। दूसरी इसकी अहम बात ये है कि इसका जो डिस्टेंस है आपको 2 हिस्सों में जो है वो इसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। पहला हिस्सा जो है वो इस तरह की ओपन चेयर लिफ्ट होता है। ये ऐसा मेरे साथ बैठी हैं, थोड़ा थोड़ा डरती हैं, थोड़ा थोड़ा एंजॉय करती हैं। तो पहला हिस्सा जो है वो इस तरह की चेयर लिफ्ट आपको ओपन होती है। जब इसके बाद दूसरे हिस्से में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको केबिन कार की तरह मिलती है। वो मैं साथ साथ फुटेज में लगाऊंगी तो वो देख लेंगे कि किस तरह का केबिन कार होता है। सो वो तो इंतहा से ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस स्पॉट का ये है कि बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है। इसकी हाइट तकरीबन कितने फुट होगी ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन मैं इसको सर्च करके या यहाँ से किसी से बात करके डिस्क्रिप्शन में डालूंगी तो ये है।
रास्ते की अगर हम बात करें तो करीबन इसका जो डिस्टेंस होगा वो मुझे लगता है कि कोई 2.5 से 3 किलोमीटर का इसका जो डिस्टेंस है वो है वन साइड का। जब आप दूसरी तरफ जाते हैं और केबिन में जब आप बैठते हैं दैन एट दैट टाइम भी तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है जो कि आपने अबूर करना होता है। इंतहाई सेफ है। जहाँ पर जो है वो जो पोल आते हैं जहाँ पे ये रोटेट हो रही होती है, सो बहुत स्मूथली जो है वो इसको लेके रन किया जाता है और उसके फौरी बाद बल्कि स्पीड को जितना हद तक कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल करते हैं और उसके बाद जो है वो ये आप आगे अपना सफ़र रवा दवा कर सकते हैं। बच्चों, बिलखुसूस छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए, फैमिली के लिए जो है ये मोस्ट रिकमेंडेड प्लेस है। तो आप लोग एक दफ़ा यहाँ पर ज़रूर आएँ। बहुत ज़्यादा सवालात हमसे होते हैं कि कितनी महंगी जगह है या जो है वो टिकट कितने का है। सो आपको टिकट के हवाले से बताएं जनाब कि एक अफराद का, एक एडल्ट का जो टिकट है वो 1200 रुपये का है। बच्चे जो है वो 3 साल से 5 साल के आई गेस हैं जो कि फ्री जा सकते हैं, तो उनके लिए तो ये फ्री है। तो 1200 के टिकट में अगर आपको इतनी सस्ती तफरी मिल रही है तो आई गेस के एक दफ़ा जो है वो लाजमी आपको आना चाहिए। सॉरी, दोनों है 1200 जी हाँ, ये बिल्कुल इसने मुझे अच्छा ऐड किया कि जो 1200 का टिकट है वो दोनों के लिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने वन साइडेड ये जो ओपन वाला चेयर लिफ्ट है इसको आपने कर लिया। आपका केबिन जो चेयर लिफ्ट होती है, केबिन समथिंग, उसका एग्जैक्टली क्या नाम है वो हम बताते हैं, तो वो भी जो है वो इसमें इंक्लूड है। सो ओवरऑल इट इज़ अ अमेजिंग प्लेस। एक दफ़ा जो है वो ये मस्ट रिकमेंडेड है, लाजमी आए क्योंकि तफरीही मकामात जो है वो बहुत कम देखने को और अच्छे देखने को स्पॉट मिलते हैं। मैनेज इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। आयशा, मैनेज के हवाले से तुम बताओ क्या कहोगी? बिल्कुल बहुत अच्छी मैनेजमेंट है और यहाँ पे भगदड़ भी नहीं है, बिल्कुल स्मूथली जो है वो पैसेंजर्स आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। तो बिल्कुल, इस पे मज़ीद मैं इसको इन्हेंस करते हुए बताऊंगी कि वाई वी आर सेइंग दिस जस्ट बिकॉज कि अगर आपने इसके लिए आना है तो उन्होंने एक स्पेसिफिक लोगों को जो है वो उस अहाते के अंदर, बाउंड्री लाइन के अंदर आने देना होता है और उसके बाद उनको बिठाते जाते हैं और फिर वो आगे की जानिब रवा दवा करते जाते हैं। जो दूसरी तरफ आप जाते हैं, जो केबिन की बात कर रही हूँ मैं, उसके लिए भी आपको, क्योंकि वो 3 होती हैं और एक में जो है वो 8 लोग बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि 18 लोगों को एट अ टाइम जो है वो केबिन लेके जो है वो जा सकते हैं। तो उसके लिए भी जो अहाता बनाया हुआ है बाउंड्री, उसके लिए भी जो है वो आपके 18 लोग जो हैं उनको अंदर करते हैं और बाकी को रिमेनिंग को बाहर करते हैं। तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि पहले मैं बैठूं। तो लिहाजा जो लोग उस बाउंड्री के अंदर गए हैं वन टाइम में ही वो सारे लोग उसमें बैठेंगे, अकोमोडेट होंगे और उसके बाद जो है वो ट्रैवल करेंगे। इस पॉइंट की सबसे अच्छी बात जो है वो ये है, बहुत ज़्यादा मैनेज किया हुआ है इन्होंने। फैमिलीज़ को जो है वो अलग बैठा लिया जाता है। यस, कि ओवरऑल इट्स अ नाइस ट्रिप, इट्स अ गुड ट्रिप। आगे जाके ट्रैक कर भी सकते हैं आप, सुकून से जो है वो बैठ भी सकते हैं। अमला, हाँ बिल्कुल, अमला जो है यस, ये अच्छी बात कही कि वो भी खुश अखलाक है। तो एवरीथिंग इज़ गुड यस। लेकिन जाते जाते और आखिरी जो है वो लोगों को ये कहूँगी, क्योंकि बीच में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा आयशा जगह जगह कचरा पड़ा हुआ था और कचरा हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि जो चीज़ लेकर आए हैं कचरे को डस्टबिन में डालें। डस्टबिन यहाँ पर इन्होंने लगाई हुई हैं, हर जगह डस्टबिन नस्ब हैं, तो मेहरबानी करके कचरा उसी के अंदर डालें। ये जो है वो एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा ख्याल है ये सबको ख्याल करना चाहिए, ताकि जो कचरे के मसाइल से हम ये पूरा मुल्क दो चार है और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है वो चीज़ ना हो सके। सो सिर्फ ये एक दरख्वास्त है उन तमाम लोगों से जो यहाँ पे या किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पर विज़िट करते हैं। इसी के साथ अभी हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं, कहाँ की जो है वो नई बात कोशिश करेंगे बात आपको बता सकें। जगह हो सकता है पुरानी हो, लेकिन नए व्यूज़ नई बात के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।